के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है कि जल्दबाजी ना हो, किसी भी कार्य को करने में विलंब ना हो, लेकिन जल्दबाजी भी ना हो। कई बार जल्दबाजी में अच्छे काम भी बिगड़ जाते हैं। रोटी कच्ची रह जाती जल्दबाजी में, भोजन आधा पका रह जाता है जल्दबाजी में। और अगर कोई अपने जीवन में इस जल्दबाजी के अवगुण को हटा देता है, उससे बड़ा सफल कोई व्यक्ति नहीं है। होता यह है कि हमारा धैर्य हमारी जल्दबाजी से टूटता है। आज की नीति कुछ कह रही है कि जल्दबाजी करने की अपेक्षा थोड़ी सी प्रतीक्षा करना ज्यादा अच्छा है। किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, वेट। सबने सुना है कि सब्र का फल मधुर होता है, खास तौर पर तब जब आप जीत के एकदम करीब पहुंच चुके हो। ज्योतिष कहता है कि हर 3 वर्ष में व्यक्ति की कुंडली बदलती है। अब 3 वर्ष की बात करते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 3 साल में 1095 दिन होंगे। तो जब आपकी कुंडली बदली जाएगी 1094 दिन तक तो वही रहेगी, बदलेगी एक ही दिन में। तो एक दिन का सब्र बहुत जरूरी है। कुंडली बदलेगी, ज्योतिष के हर 3 साल में ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, तो आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए। कोई भी नया व्यापार कर रहा है, नए ज्ञान का अर्जन कर रहा है, कोई नया एम्पायर खड़ा कर रहा है, अधिकतम आपको 1111 दिन लगेंगे। 1111 दिन आपको स्टेब्लिश होने में लगेंगे। ऊपर बढ़ने में तो आप 1112वें दिन भी बढ़ सकते हो। नींव मजबूत करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक छोटा सा बालक, गांव का रहने वाला, झोपड़ी में रहने वाला, जिसके पास ट्यूशन की फीस के पैसे ना हो, उसने अपने सर से कहा कि मुझे पढ़ना है। तो उसके टीचर ने कहा, बेटा अगर सुबह 4 से 5 पढ़ने आओगे तो फ्री में पढ़ाऊंगा। वो 3 बजे उठकर नहा धोकर 6 किलोमीटर चल करके 1 घंटे में 6 किलोमीटर दौड़ के पढ़ने जाता था 100 रुपये बचाने के लिए। लेकिन उसने सब्र रखा। पैसे नहीं थे तो घर घर जाके उसने पेपर बेचा, पैसे नहीं थे तो उसने ट्रेन में सामान बेचा और दुनिया के सारे काम कर लिए। उसने धैर्य रखा और वही धैर्यवान व्यक्ति देश का 11वां राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद बने। उनके पास क्या था? वो छोटा सा बच्चा, उसके पास था क्या? उसके पास था धैर्य, अपने लक्ष्य के प्रति गमन, जल्दबाजी नहीं करी। सपना पूरा करने में देर तो लगेगी, सपना देखने में थोड़ा ना देर लगती है। आपका क्या मानना है मुझे नहीं पता, मेरा ये मानना है कि सपने वो होते हैं जिनको पूरे करने में आपकी नींद चली जाए। जो आप देखते हो नींद में, वो सपने नहीं हैं, वो तो आपकी कल्पना है। लेकिन सपने वो हैं जब तक वो पूरे ना हो जाए, आपको नींद ना आए, वो सपने हैं। बहुत सारे काम जल्दबाजी में आप बिगाड़ लेते हो, लेकिन इतना भी इंतजार ना करें कि रोटी जल जाए, इतना भी इंतजार ना करें। देखो, अपने पास 2 दिमाग हैं। एक दिमाग जो वो कैलकुलेशन पर डिपेंडेड है और एक दिमाग जो वो इमोशंस पर डिपेंडेड है। कई बार जो इमोशनल आपका माइंड है, ब्रेन है, वो कैलकुलेशन वाले के ऊपर हावी हो जाता है, और कई बार जो कैलकुलेशन वाला है वो इमोशन वाले के ऊपर हावी हो जाता है। अपने को बैलेंस बनाना और कब किससे काम लेना, इसका ध्यान रखना। कोई लंबा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आपने निर्णय लिया जीवन का, तो उस समय इमोशनल वाले को थोड़ा कूल रखना, कैलकुलेशन वाले को सामने रखना। इतने दिन निकल चुके, इतना सा तो बचा है,
ये कैलकुलेशन रखना। शुरू के जब दिन होते हैं, जब किसी को गर्भ में संतान आती है तो शुरू में उसको बड़ा आनंद आता है, और 4-5 महीने बाद धीरज जाने लगता है कि कब होगा, 9 महीने कब होंगे। तो धीरज रखना चाहिए, कैलकुलेशन। लेकिन जहां कैलकुलेशन है वहीं कैलकुलेशन वाला ब्रेन यूज करना है, इमोशन वाला वहां यूज नहीं करना। नाली में कोई जानवर गिर गया हो, अब वहां धैर्य मत रखना, सब्र मत रखना, वहां इमोशनल ब्रेन से काम करना, तुरंत पकड़ना, तुरंत बचाना। गुरुजी के पास था, मुनि बन चुका था। मेरा मन इस बात पर लगा कि अब व्याकरण पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों का पढ़ने का तरीका गलत है। पहले वो बच्चों को सिद्धांत पढ़ाते हैं, बाद में भाषा। बच्चे दोनों नहीं सीख पाते। पहले आपको पढ़ाना चाहिए भाषा, फिर सिद्धांत। जो भी मुनि बने, मोक्ष मार्ग में आए, वो सीधा उसको सिद्धांत चाहिए नहीं। पहले आप संस्कृत प्राकृत भाषा पढ़िए, उसमें निष्णात बनिए, तो वो जो संस्कृत प्राकृत में गाथाएं लिखी वो आपको हिंदी जैसी लगेंगी। ललक है तो झलक है, और झलक है तो ललक है। बोलिए, एक बार में याद हो गया। और मैं रोज मंगलाचरण करता हूं, किसी को याद नहीं हुआ, क्योंकि उसका अर्थ नहीं पता। जिस दिन आपको भाषा अपनी लगने लगेगी या आप भाषा के हो जाओगे, उस दिन सब सरल हो जाएगा। मैं प्राकृत संस्कृत सीख रहा था, लोगों ने मेरा बहुत परिहास किया, क्या दिन भर रामा 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 में लगे रहते हैं, सात औते तम तौतान। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं, अपन धैर्यवान लोग हैं, जीत के जवाब नहीं देना है, जीत से जवाब देना है। जब मैंने अध्ययन कर लिया और ग्रंथों का लेखन चालू किया, वही विद्वान आके कहता है, गुरुजी आपकी तो जिंदगी सेट हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले आपको क्या, आपको तो दिन भर लिखने के लिए बहुत मैटर है, हम लोग उसी में लगे हुए हैं। कौन से गुलिस्तान में कितनी प्रकृतियां हैं। मैंने कहा वो प्रकृतियों को जानना अच्छा है, लेकिन सब्र ना हो तो विकृति आ जाए, वो अच्छा नहीं है। आपके पास सब्र ना हो और सारे गुण हो, माना कि भोजन है, उसमें नमक है, अचार है, पापड़ है, मीठा है, सब्जी है, रोटी है, दाल है, सब कुछ है, स्वाद ना हो तो, स्वाद ना हो तो सब बेकार है। और माना कि भोजन है, अचार है, पापड़ है, मीठा है, स्वाद भी है, और भूख ना हो तो, कोई कितने ही अच्छा भोजन देते और भूख ना हो तो। यही बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास दुनिया के सारे गुण हैं, आपका चारित्र अच्छा है, आपका चेहरा अच्छा है, आपका व्यक्तित्व अच्छा है, लोग आपको चाहते हैं, आप व्यापारी अच्छे हो, आप मिलनसार हो, लेकिन सब्र नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास सारे गुण हैं और सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, तो सारे गुण मिलकर भी आपको जिता नहीं पाएंगे। दुर्योधन के पास क्या नहीं था? सिर्फ सब्र नहीं था, सिर्फ उसके पास धैर्य नहीं था। कृष्ण की सेना उसके पास थी, द्रोणाचार्य उसके पास थे, कर्ण उसके पास था, कंस उसके पास था, जरासंध भी उसके पास था, नारायण प्रति नारायण का युद्ध था, प्रति नारायण की पूरी सेना उसके पास थी, सब कुछ उसके पास था। लेकिन कृष्ण था, धैर्य था, वो अर्जुन के पास था, इसलिए विजय अर्जुन की हुई। अपन भी तो संसार के युद्ध में हैं, खुद को अर्जुन बनाए और धैर्य को अपना सारथी कृष्ण बनाए, विजय अपनी निश्चित होगी। लेकिन वो जो एट द एंड में मूवमेंट में आके टूटते हो आप, बहुत गहरी चोट लगती है, बहुत गहरी चोट लगती है। टूटना नहीं है, ये अपने मन में सोच के रखना कि क्या बोलते हैं आप लोग, झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा मैं धैर्य रखूंगा। बल्ब किसने बनाया? वो आदमी रुका नहीं, पहला एक्सपेरिमेंट फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, चौथा फेल, 100वां फेल, 500वां फेल, 1000वां फेल, 2000, 5000, 8000, 9000, इतने एक्सपेरिमेंट फेल, 9999 एक्सपेरिमेंट फेल। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। क्यों? उसको पता है, उसको पता है मैं धैर्यवान हूं, एक दिन आएगा मेरा काम होगा। 10,000वें एक्सपेरिमेंट में वो सफल हुआ है। कितना बड़ा सब्र! बड़ा बनना है तो बड़ा सब्र रखना पड़ेगा। जितना बड़ा धैर्य होगा उतनी बड़ी सफलता होगी।
केला भी भट्टी पे रख के पकाया जाए और डाल में रखे, आम भी जो डाल का पका होता है वो अलग मीठा होता है। अपन को डाल के पके बनना है तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, ऐसा समझना। भगवान महावीर स्वामी की नीति का